नमस्कार। आज से हम लोग कार्ड्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। एक एक कार्ड का एक एक वीडियो बनाऊंगी मैं और पहले हम माइनर आर्काना के कार्ड्स पढ़ेंगे, फिर हम मेजर आर्काना पढ़ेंगे और एंड में हम कोड कार्ड्स पढ़ेंगे। सो आज हम शुरुआत करते हैं वैंड से। वैंड की फोटो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम वैंड के बारे में बात करेंगे। सी, ये हमारा वैंड है, इसे हम एस ऑफ वैंड कहते हैं। तो हम जब भी टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हुआ कि हम कैसे शुरू करेंगे। इससे पहले वैंड्स के बारे में एक दो छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपको इनिशियली बता देती हूँ, फिर हम वैंड की पिक्चर को एनालाइज करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सो जो वैंड है वो हमारे टैरो कार्ड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पिछले वीडियोस में जिसमें मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एसोसिएशन बताया था उसमें इसके बारे में बात की थी। सो जो फायर एलिमेंट है, फायर इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द मूवमेंट। सो वैंड्स जो है वो हमारी लाइफ के फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और फायर एलिमेंट का मतलब होता है मूवमेंट। कई बार कई सारे लोग वैंड कार्ड को ट्रैवल कार्ड्स भी कहते हैं। एक्चुअली ट्रैवल कार्ड तो नहीं कहना चाहिए, बट यस, अगर आपके किसी स्प्रेड में 2 से ज्यादा वैंड के कार्ड्स दिखाई देते हैं तो वो ट्रैवल की तरफ इंडिकेशन देते हैं। ये कार्ड्स जो हैं, वैंड जो है वो फिजिकल मूवमेंट की तरफ इशारा करता है, करियर की तरफ इशारा करता है। जो लोग वैंड जो है वो हमेशा फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करता है। सो एक बेसिक क्वालिटी वैंड की ये हो गई कि वो फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करता है। जिस सिचुएशन में हम कार्ड को पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम इस फिजिकल मूवमेंट का मतलब निकालेंगे। किस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा क्वेश्चन हमारी रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो उसमें उसको कैसे पढ़ेंगे, अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें कैसे पढ़ेंगे, जॉब से रिलेटेड है तो उसमें कैसे पढ़ेंगे। हेल्थ टोटली डिफरेंट टॉपिक है, तो हेल्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे। हम अभी जितने भी कार्ड्स पढ़ेंगे उनको इसी लेंथ पे, लाइनर लेंथ पे पढ़ेंगे कि वो इन तीनों चारों एरिया में अगर निकलते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। आप अपने इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे भी अपना आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपका जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है वो भी आपके क्वेश्चंस के लिए ओपन है। सो सब बात हुई वैंड्स की। वैंड्स टॉक्स अबाउट मूवमेंट, फायर एलिमेंट होता है, ये फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करता है। अब हम सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। हम जब भी टैरो पढ़ते हैं तो कार्ड की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। कार्ड सबसे कुछ ना कुछ कहता है, हर एक कार्ड की पिक्चर कुछ ना कुछ बात जरूर कहती है। सो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, एस ऑफ वैंड को, तो इसमें एक हेवनली हैंड है जिसने वैंड पकड़ रखा है। वैंड के ऊपर लीव्स हैं और वो हमेशा न्यू बिगनिंग के बारे में बात कर रहा है। सो नीचे ये पहाड़ भी है और नदी भी है और ट्रीज भी है। तो अगर हम देखें, जो वैंड है, जो स्टिक है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती हैं। किसी प्लांट में जब छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती हैं तो वो नई ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन देती हैं। तो हमेशा एस ऑफ वैंड जब भी आपकी रीडिंग में आता है, ये हमेशा बात करता है आपके फिजिकल एरियाज में न्यू बिगिनिंग। फिजिकल एरिया से मतलब है आपके रिलेटेड टू योर जॉब, या जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसमें आपके न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। ये आपके न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करता है। ये बात करता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग भी होगी और जो आप बिगिनिंग करोगे उसमें आप उस बिगनिंग के लिए आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी होगी। अगर आपके स्प्रेड में 2 से ज्यादा वैंड के कार्ड आते हैं तो वो कुछ हद तक ट्रैवल की इंडिकेशन भी देते हैं। सो ये एस ऑफ कार्ड की पिक्चर की इंडिकेशन हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। ये तो जनरल इंटरप्रिटेशन हो गई। अगर ये लव रिलेशनशिप के एरिया में या लव रिलेशनशिप के क्वेश्चन में ये एस ऑफ वैंड आता है तो ये क्या कहता है, ये अगेन ये आपके बारे में बात करता है, न्यू रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये
आपकी उस रिलेशनशिप में और प्यार बढ़ाने के बारे में बात करता है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड इन लव रिलेशनशिप रीडिंग। अगर कोई आपसे यस नो रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करता है तो एस ऑफ वैंड उसके आंसर को यस में देता है। ये हमेशा आप जब भी ये कार्ड आता है, अगर आप नई रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रहे, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो आपके लव एंड कंपैशन को बढ़ाने के बारे में भी बात करता है। अगर ये बिजनेस या जॉब के या करियर के क्वेश्चन में आपके पास एस ऑफ वैंड आता है, सो हमेशा ये बहुत पॉजिटिव है। ये आपसे कहेगा कि आप आगे बढ़ेंगे। आपके अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में कुछ ऐड ऑन होगा, उसमें आप बहुत सारी एनर्जी पुट इन कर पाएंगे। या अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं या आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अगेन आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा कि यस, गो अहेड विद दिस आइडिया, you are full of energy and you can take this idea ahead। अगर ये बोलेगा, ये आपको बताएगा कि जो भी आपका आइडिया है, चाहे आप बिजनेस में हैं या नया शुरू कर रहे हैं, आपको इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास भरपूर एनर्जी है एंड यू कैन गो फॉर इट। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और कार्ड के आंसर के कार्ड में आपके एस ऑफ वैंड आता है, तो आंसर इज यस। समटाइम्स मैंने जैसे बोला, इसे ट्रैवल कार्ड भी कहते हैं। समटाइम्स ये भी इंडिकेट करता है, डिपेंड्स करता है कि आपके स्प्रेड में बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। समटाइम्स ये ऐसा इंडिकेशन देता है कि जो आपकी नई जॉब होगी, हो सकता है वो दूसरे शहर में मिले, उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना हो, या वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब हो। तो मैंने बोला कि जो स्प्रेड में बाकी आगे और पीछे के कार्ड हैं, उनके हिसाब से हम इस कार्ड को पढ़ेंगे। ये कई बार अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आप अपनी जॉब्स के ग्रोथ से रिलेटेड के कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको प्रमोशन के इंडिकेशन भी देता है। तो ओवरऑल जो एस ऑफ वैंड का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स में आता है। और हमें ज़्यादातर सारी सिचुएशंस में हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि यस, वी कैन गो अहेड विद दिस पोजीशन, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लव या रिलेशनशिप हो। सो एस ऑफ वैंड। पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, सिंस हम पहले कार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम टैरो कार्ड में जब भी कार्ड को पढ़ते हैं, हम कभी एक कार्ड को नहीं पढ़ते, हम स्प्रेड में सारे कार्ड्स को मिलाकर पढ़ते हैं। सो रिलेशनशिप हीलिंग रीडिंग हो और चाहे हमारी जॉब या करियर से रिलेटेड रीडिंग हो, आगे पीछे के और स्प्रेड के कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके कंटेक्स्ट में ही हम आगे के कार्ड को पढ़ते हैं। पर इटसेल्फ एस ऑफ वैंड, मैं फिर से एक बार आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। एस ऑफ वैंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जो आपके फिजिकल एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। So this was all about the Ace of Wand। आगे आगे हम जैसे जैसे ग्रेजुअली इम्प्रूव आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते।